हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इसके प्रीवियस पार्ट में हमने एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट किया था। उसमें हमने क्वेश्चन 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिया था। इस पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे इस पार्ट में हम। ठीक है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट कह रहे एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष भाग पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन करता है और छात्रावास के व्यय के लिए 1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप क्वेश्चन को स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन। कह रहा अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड and the remaining depend upon number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay 1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pay 1180 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of per day. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में कह रहे हैं कि मान लो एक मतलब छात्रावास है, हॉस्टल है, उसमें कोई भी स्टूडेंट रहता है तो उसको फिक्स चार्जेस देने पड़ते हैं और उसके बाद वो जितने दिन भोजन करेगा, खाना खाएगा, उसके कुछ अलग से उसको चार्जेस देने पड़ते हैं, है ना। तो इसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है कि फिक्स चार्जेस कितने हैं और उसको खाना खाने के चार्जेस कितने देने पड़े हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन। लेट द फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स टू रुपीज एक्स, है ना। लेट द फिक्स चार्ज इक्वल्स टू रुपीज एक्स एंड let the charge for the food per day, let the charge for food per day equals to rupees y। हिंदी में कैसे लिखेंगे? माना स्थिर जो चार्ज है, जो किराया है वो x है और जो भोजन का है प्रतिदिन वो y है। हम हिंदी में से लिख लेंगे, है ना। अब एक विद्यार्थी है जो फिक्स एक्स तो रहा होगा और 20 डेज उसने भोजन करा है और उसने 1000 पे किया है। दूसरा फिक्स तो रहा होगा और उसने 26 डेज रहा है और उसने 1180 पे किया है। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन हो गए। अब इन्हीं 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है ना। अब हम इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करें या एलिमिनेशन से करें या सब्स्टिट्यूशन से करें। किसी भी मेथड से हम कर सकते हैं, विलोपन, प्रतिस्थापन और वज्रगुणनखंड। तो हम इसमें ये पहला क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज में हम क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही सीख रहे थे। तो इस एक्सरसाइज में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही इस पहले क्वेश्चन को हम करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, एक्स डिवाइडेड इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 1। फॉर्मूला भी आपको याद हो जाएगा आसानी से, है ना। इसमें फॉर्मूला हमें आसानी से याद हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। एक क्वेश्चन क्रॉस से कर लेंगे, एक एलिमिनेशन से और एक सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो हमने तरीका क्या बताया था, लिखना है BC माइनस BC, फिर CA माइनस CA, फिर AB माइनस AB, और यहाँ पे क्या लिखना है 1 2 2 1, यानी 12 21 12 21 12 और 21, है ना। अब देखो, अब मैं यहाँ पे A1 B1, अब देखो इस इक्वेशन को पहले मैं ठीक करना है। तो x प्लस 20y, ये 1000 दे जाएगा तो माइनस 1000 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। फिर x प्लस 26y, ये दे जाएगा तो 1180 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब देखो x डिवाइडेड बाई B1 की वैल्यू कितना है, B1 यानी इक्वेशन 1 में मिलेगा हमें 20 है। C2 की वैल्यू माइनस 1180 है। ठीक है, उसके बाद C1 की वैल्यू माइनस 1000 है। C1
सॉरी यहाँ पे हमें B2 की वैल्यू लिखनी है ना। B2 की वैल्यू हमारे पास 26 और C1 की वैल्यू है -1000। y इक्वल्स टू C1 की वैल्यू -1000 और A2 की वैल्यू है 1 माइनस C2 की वैल्यू है -1180 और A1 की वैल्यू है 1। A1 की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई बाई B2 की वैल्यू है 26 माइनस A2 की वैल्यू है 1, B1 की वैल्यू है 20। ये सॉल्व कर लेंगे। यहाँ x डिवाइडेड बाई इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है माइनस का 23600 -23600 माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 26000 आ जाएगा, है ना। इक्वल्स टू y यहाँ आ जाएगा -1000 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 1180 आ जाएगा। 1 यहाँ आ जाएगा 26 माइनस 20 यह आ जाएगा हमारे पास। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे आएगा x डिवाइडेड बाई कितना आएगा। इसको अगर हम माइनस करते हैं तो 23,600 को अगर माइनस करते हैं तो आता है 2400 इक्वल्स टू इसमें सर माइनस करेंगे तो क्या आएगा 180 आ जाएगा 180। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, है ना। अब एक बार इसको इससे कंपेयर कर लेना है, एक बार इसको इससे कंपेयर कर लेना है, ठीक है। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। हम यहाँ पे करते हैं कंपेयर, ठीक है। तो सबसे पहले हम x को कंपेयर कर लेते हैं, यानी x डिवाइडेड बाई 2400 को अगर हम कंपेयर करते हैं 1/6 तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 400। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 400। और y को अगर हम कंपेयर करते हैं, सॉरी यहाँ y है, तो y डिवाइडेड बाई 180 इक्वल्स टू 1/6 तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। तो यानी फिक्स चार्ज कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे, फिक्स चार्ज आ जाएगा 400। और हमारा जो फूड का खाने का चार्जेस है वो कितना आ जाएगा 30 रुपीज, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। 4 का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ फ्रैक्शन become 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it become 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाता है, 1/4 हो जाता है जब उसमें हर में 4 जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप वहां से क्वेश्चन को रीड आउट कर सकते हैं, है ना। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। लेट द फ्रैक्शन इक्वल्स टू x बाई वाई, है ना। लेट द फ्रैक्शन इक्वल्स टू x बाई वाई, माना भिन्न इक्वल्स टू क्या हमारा x बाई वाई। फर्स्ट कंडीशन कह रहा है अगर अंश में 1 घटाया जाता है, 1 माइनस किया जाता है, यदि x में हम 1 माइनस करते हैं, x में अगर हम 1 माइनस करते हैं, ठीक है, तो हमारा फ्रैक्शन क्या जाता है, 1/3 हो जाता है, 1/3 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3x माइनस 3 इक्वल्स टू वाई, यानी 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। फिर सेकंड कह रहा है कि अगर हम हर में 8 जोड़ दें, सेकंड कंडीशन कह रहा है x y प्लस 8, अगर हम हर में 8 जोड़ देते हैं तो हमारा फ्रैक्शन कितना हो जाता है 1/4 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x इक्वल्स टू वाई प्लस 8, यानी 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 8। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को लेके हमें सॉल्व कर लेना है। जैसे इन दोनों के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, हमारा क्या जाएगा x और y की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, है ना। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कौन सा, एलिमिनेशन मेथड से। अब देखो यहाँ पे ये दोनों इक्वल है, साइन सेम है तो साइन हम चेंज कर देंगे। ये कट गया। अब 4 में से 3 माइनस करोगे तो माइनस x आ जाएगा, यहाँ पे -5 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी।
x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। इस x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख देंगे। फर्स्ट में रख देते हैं 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ये करोगे 15 माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ये 15 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस 15 हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा माइनस 12। तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा 12, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन कितना आ गया, फ्रैक्शन हमने क्या माना था x और y माना था, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 12, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, पढ़ते हैं। कह रहा है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलता है तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काटे जाते हैं तो उसको 50 अंक अर्जित होते हैं। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे ये बताना है ना। स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा होगा, आप जरूर वहां से रीड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यश स्कोर्ड 400 मार्क्स इन अ टेस्ट, getting 3 marks for each right answer and 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then S would have scored 50 marks. How many question were there in a test? हमें बताना कि टोटल कितने क्वेश्चन थे, ठीक है। तो let the number of right answer right answer x है ना, और नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर y, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर के लिए y, ये है, ठीक है। तो हमने ये मान लिया। हिंदी में क्या लिखेंगे, माना सही उत्तर के लिए x अंक प्राप्त होते हैं तथा गलत उत्तर के लिए y अंक प्राप्त होते हैं, है ना। तो अब उसको फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से क्या हुआ, फर्स्ट कंडीशन में उसको सही के लिए 3 मिलते थे और गलत के लिए y काट दिए जाते थे, तो इसको कितने अंक प्राप्त हुए 40 अंक प्राप्त हुए, है ना। दूसरा कह रहा है अगर उसको सही उत्तर के लिए x मिलते थे और गलत के लिए 2 अंक काट लेते थे तो 50 मिले। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड अगेन हम एलिमिनेशन लगा लेते हैं। अब यहाँ पे 1 से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 = 6 माइनस 2y इक्वल्स टू 40 और 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 40। यहाँ प्लस माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2x इक्वल्स टू माइनस के 10, यानी x की वैल्यू कितना आएगा -5। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस, वेट यहाँ पे 40 नहीं आएगा 80 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा कितना 30। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे 15। अब इस x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख देते हैं, तो सेकंड में रख देते हैं 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 40, है ना। 3 मल्टीप्लाई बाई 15 माइनस वाई इक्वल्स टू 40, तो माइनस वाई इक्वल्स टू 40 माइनस 45, तो माइनस वाई इक्वल्स टू -5, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो उसको सही उत्तर राइट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिलते हैं 15, सही उत्तर के लिए कितने मिलते हैं 15 और गलत के लिए कितने काटे जाते हैं 5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप रीड करें, है ना। क्वेश्चन 4 कह रहे हैं एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे कारें विपरीत दिशा में चलती हैं तो वे 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात करो, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को स्क्रीन से पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।